नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया और डीयू के अंदर अपना वर्चस्व बना लिया। जब देश में और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जेन जेड से ये आह्वान करते हैं कि आप आंदोलन करो, संविधान बचाने के लिए, वोट चोरी के खिलाफ हम आपके साथ रहेंगे। उसके एक दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट आता है और जेन जेड ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित, आरएसएस समर्थित एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया। अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव में बीजेपी समर्थित एबीवीपी ने कब्जा किया, वहीं कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई ने सिर्फ 1 सीटों पे कब्जा किया, वो उपाध्यक्ष। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कौन उम्मीदवार था और एनएसयूआई की तरफ से उम्मीदवार कौन था। बीजेपी समर्थित एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान जो हरियाणा के रहने वाले हैं वो बीजेपी समर्थित एबीवीपी से प्रत्याशी थे और कांग्रेस समर्थित से जोसलिन ननिंदा चौधरी ये प्रत्याशी थे, ये अध्यक्ष पद के लिए थे। उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से गोविंद तंवर थे जो चुनाव हार चुके हैं। वही एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद अपने कब्जे में किया है। राहुल झांसला उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत चुके हैं और वहीं सचिव कुणाल चौधरी बीजेपी की तरफ से जीते हैं, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ जीते हैं। वही कांग्रेस की तरफ से, एनएसयूआई की तरफ से कबीर चुनाव हार चुके हैं और संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी से दीपिका झा चुनाव जीत चुकी हैं और वहीं लौकुश भड़ाना एनएसयूआई की तरफ से चुनाव हार चुके। तो एक दिन पहले जो राहुल गांधी एनएसयूआई को लेकर कह रहे थे कि उनके पास जनजेट उसी में कि एनएसयूआई के लोग आंदोलन करें संविधान के खिलाफ, रोजगार के लिए, और राहुल गांधी उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे करेंगे। लेकिन उसके एक दिन बाद ही रिजल्ट आता है, जेनजेट ने दिल्ली के अंदर भगवाधारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूर्ण बहुमत दे दिया, 4 में से 3 सीटें दे दी। आइए आपको बताते हैं कि इस डीयू के इस चुनाव में कितने मतदाता थे, कितने लोगों ने भागीदारी की, कितने लोग नामांकित थे, कितने उम्मीदवार थे। देखिए यहाँ पे जो पूरा नामांकन था, आपको बता दे रहा हूं, जो पंजीकृत वोटर थे वो 1,53,100 वोटर थे, जिसमें से लगभग 60,272 छात्रों ने मतदान किया था। लगभग 39% के करीब लोगों ने मतदान किया था और इस बार 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर थी और लोगों ने बस हवा महल बनाने के लिए चुनाव लड़ा था। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी समर्थित एनएसयूआई, बीजेपी समर्थित एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई के बीच में कांटे की टक्कर थी और इसमें बाजी मारी बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जब से बीजेपी समर्थित एबीवीपी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये दो लोग लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बिहार के अंदर हो, एक जनजेट को भड़काने का काम कर रहे थे। तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब मिल चुका होगा, देश का जनजेट क्या चाहता है और राहुल गांधी क्या चाहते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
और एबीवीपी के जीत पर आरएसएस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता सब आर्यन मान को बधाई दे रहे हैं और राहुल गांधी को टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, आप जेन जेड को भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन जेन जेड ने भारतीय राजनीति में एक अलग अलग जगाई है। वो सब भगवाधारी पार्टी को चुन रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम रहती है उसको चुन रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, जेन जेड राहुल गांधी के बहकावे में आएगा, जेन जेड राहुल गांधी की बात मानेगा, या नरेंद्र मोदी को पूर्णतः जैसे अभी पिछले 11 सालों से समर्थन करता चला आया है उसी तरीके से समर्थन करेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।